हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका रमेश जी के यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, मैं रमेश कुमार फिर लेके हाजिर हूँ एक नया वीडियो जो बना है आज इतिहास के महत्वपूर्ण क्वेश्चनों से। तो दोस्तों, एक बार वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए। आज अपनी बात करेंगे इतिहास के इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों को लेकर जो एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर कोई भी व्यक्ति राजस्थान के ऑल कंपटीशन एग्ज़ाम के लिए तैयारी करता है तो उसके लिए ये जो टेस्ट है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो को पूरा देखना और सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो आइए साथियों, शुरुआत करते हैं। हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है, सोने के सर्वाधिक सिक्के किस काल में जारी हुए। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, ध्यान देना। सोने के जो सर्वाधिक सिक्के हैं वो किस काल में जारी हुई, हमें वो काल बताना है जहाँ पर सर्वाधिक सोने के सिक्के चलाए गए थे। फर्स्ट ऑप्शन है गुप्त काल में, कुषाण काल में, मौर्य काल में, हर्षवर्धन के काल में। दोस्तों, सोने के सिक्के उस काल में जारी हुए हैं जिस काल में साम्राज्य की बहुत उन्नति हुई थी और कोई भी जो शैली है उसका भी आरंभ उसी काल में हुआ था। तो इस ऑप्शन में से हमारा जो राइट ऑप्शन है वो है गुप्त काल में। ध्यान रखना मित्रों, गुप्त काल में हमारे सर्वाधिक सिक्के सोने के जारी किए गए थे और गुप्त काल में सर्वाधिक है शैलियाँ पनपी थी। अगर बात करते हैं, गीता का सर्वाधिक लेखन प्रारंभ गुप्त काल में हुआ, भागवत गीता का भी प्रारंभ गुप्त काल में हुआ। अब बात करते हैं गुप्त काल की। तो ध्यान देना मित्रों, गुप्त काल की स्थापना श्री गुप्त ने की थी। किसने की थी? गुप्त काल की स्थापना श्री गुप्त ने की थी और इसका जो वास्तविक संस्थापक माना जाता है वो चंद्रगुप्त प्रथम को माना जाता है। तो यहाँ हमारा जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा? गुप्त काल हो जाएगा। फिर अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। चित्रकला की गांधार शैली का सूत्रपात किसके द्वारा किया गया? हमें ये बताना है कि वह शैली कौन सी है जिसे हम गांधार शैली कहते हैं। उसका जो सूत्रपात है वो किस संप्रदाय में हुआ? या तो वो शैव संप्रदाय है, या महान संप्रदाय है, या हीनयान संप्रदाय, या इनमें से कोई नहीं। तो साथियों, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हीनयान संप्रदाय में गांधार शैली का सूत्रपात हुआ। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। फिर अपने नेक्स्ट बात करते हैं। सॉरी दोस्तों, यहाँ पर जो हीनयान संप्रदाय ने होगा, यहाँ राइट आंसर होगा महायान संप्रदाय। महायान यानी महान जो कार्य गांधार शैली का वो महायान संप्रदाय में किया गया। अपने थर्ड क्वेश्चन की बात करते हैं। हमारा जो थर्ड क्वेश्चन है, कुतुब मीनार जिसकी स्थापना कुतुबुद्दीन ऐबक ने की थी और इसको जो पूरा करने का श्रेय है वो किसे जाता है? इसे जो पूरा करने का श्रेय किसे जाता है? इल्तुतमिश को जाता है। कुतुब मीनार जो दिल्ली में स्थित है, भारत की सबसे ऊंची इमारत है जो लोहे से बनाई गई है। तो बात करते हैं कुतुब मीनार के पास स्थित, ध्यान देना साथियों, कुतुब मीनार के पास स्थित लोहा स्तंभ किस राजा ने बनवाया? यानी जो लोहा स्तंभ है किसके नज़दीक है? कुतुब मीनार के नज़दीक है। हमें यह बताना है कि ये राजा किसको समर्पित है। दोस्तों, ये कोई ऑथेंटिक जानकारी नहीं है लोहा स्तंभ किसने बनाया। फिर भी हम अगर बात करते हैं तो हमारा जो राइट आंसर यहाँ होगा चंद्रगुप्त द्वितीय ने। चंद्रगुप्त द्वितीय जो गुप्त काल का एक महत्वपूर्ण शासक है, उसकी जानकारी मिलती है इस लोहे स्तंभ पर। चंद्र नाम का एक राजा रहता था और इसी चंद्र नाम के राजा को लेकर जो इतिहासकार है उन्होंने चंद्रगुप्त द्वितीय मान लिया। तो लोहे स्तंभ जो बनाया था वो किसने बनाया था? चंद्रगुप्त द्वितीय ने लोहे स्तंभ का निर्माण करवाया था। फिर अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। किस वर्ष में म्यांमार भारत से अलग हुआ? हमें वह वर्ष बताना है कि यानी जो वर्ष आया था उसमें म्यांमार भारत से अलग हुआ। तो साथियों ध्यान देना, म्यांमार जिसका प्राचीन नाम बर्मा है, जिसका प्राचीन नाम क्या है? बर्मा है। और अगर आपको पता है तो एक अधिनियम आया था जिसे भारत सरकार अधिनियम कहते हैं 1935 में, जिसमें केंद्रीय स्वायत्तता लागू की गई थी। और ये जो अधिनियम है वो लागू हुआ था, यानी पूरे भारत में अगर लागू हुआ था वो 1937 में हुआ था और म्यांमार को भारत से अलग किया था 1937 में। या हालांकि जो प्रावधान है वो 1935 में कर दिया गया था और जो लागू हुआ था वो कब हुआ था? 1937 में। तो ध्यान रखना, इसका जो राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1937। दोस्तों, वीडियो कैसे लग रहा है प्लीज़ लाइक एंड कमेंट शेयर जरूर करना। फिर अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। चोल साम्राज्य का संस्थापक था, यानी वह राजा कौन था जिसने चोल साम्राज्य की नींव रखी, जिसे चोल साम्राज्य का आदि पुरुष कहा जाता है या चोल साम्राज्य का मूल संस्थापक कहा जाता है? तो यहाँ हमारा साथियों जो राइट आंसर हो जाएगा विजयपाल। विजयपाल ने चोल साम्राज्य की क्या की थी? स्थापना की थी। फिर अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ऋग्वैदिक आर्यों का मुख्य
व्यवसाय क्या था, यानी जो ऋग्वेद सभ्यता आई थी, और ये जो है वो सभ्यता 1500 ईस्वी से लेकर 600 ईस्वी तक आई थी। इसमें वैदिक सभ्यता इसे कहा जाता है। और ऋग्वेद जो सभ्यता है वो 1500 ईस्वी से लेकर 1000 ईस्वी तक रही थी। कब रही थी? 1000 ईस्वी तक, 1500 से 1000 ईस्वी तक हमारी ऋग्वेद सभ्यता, और उसके बाद उत्तर वैदिक सभ्यता आई थी। तो हमें ये बताना है कि ऋग्वेद जो आर्य थे उनका जो मुख्य व्यवसाय था वो क्या था? पशुपालन था। क्या था? पशुपालन था। अगर बात करते हैं सिंधु सभ्यता की तो उनका था व्यापार या व्यापारी। वो सबसे ज़्यादा विदेशों से व्यापार करते थे, आपस में आयात और निर्यात करते थे। परंतु यहाँ हमारा जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा? पशुपालन ऋग्वेद आर्यों का मुख्य व्यवसाय था। फिर अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। योग दर्शन के प्रतिपादक है वह कौन सा व्यक्ति है जिसे योग दर्शन का प्रतिपादक माना जाता है? तो दोस्तों ध्यान रखना, यहाँ हमारा जो राइट आंसर है पतंजलि को योग दर्शन का प्रतिपादक माना जाता है। वहीं गौतम बुद्ध को न्याय दर्शन का प्रतिपादक माना जाता है। अगर न्याय दर्शन का प्रतिपादक पूछते हैं तो वो गौतम है, और योग दर्शन के संस्थापक हमारे कौन है? पतंजलि जी है। तो यहाँ हमारा जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा? पतंजलि, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट साथियों बात करते हैं हड़प्पावासी किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे, यानी वह वस्तु बतानी है जिसमें हड़प्पावासियों का सर्वाधिक योगदान था। तो हमारा यहाँ जो राइट आंसर हो जाएगा, हड़प्पा सभ्यता को लेकर सर्वाधिक जो वस्तु है वो कपास थी। क्या थी दोस्तों? कपास। हालांकि जो साक्ष्य मिलती हैं सिंधु सभ्यता से वो हमें लगभग वस्तुओं के मिलते हैं, परंतु सर्वाधिक जो है वो कपास के साक्ष्य हमें मिलते हैं, और जो उत्पादन में सर्वप्रथम वस्तु थी। फिर अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। 9वां क्वेश्चन है भागवत संप्रदाय के विकास में किसका योगदान अत्यधिक था? जो भागवत संप्रदाय है वो किसका संप्रदाय है? तो आपको सभी को पता है कि हिंदुओं का सबसे ज़्यादा संप्रदाय वो भागवत संप्रदाय है, और जो इसका जो सर्वाधिक योगदान था वो हिंदू यूनानी में था। किस में था? हिंदू यूनानी में भागवत संप्रदाय के विकास में सर्वाधिक योगदान रहा। तो हमारा जो राइट आंसर है वो क्या है? हिंदू यूनानी। फिर अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं साथियों। निम्न में से कौन सा एक प्राचीन भारत में व्यापारियों का निगम था? तो प्राचीन भारत का जो व्यापारियों का निगम था उसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? मणिग्राम प्राचीन भारत में व्यापारियों का एक निगम था। निगम का अर्थ समझते हो? जहाँ पर सबसे पहले ग्राम है, ग्राम के बाद बन जाती है एक बड़ी पंचायत, और पंचायत को लेकर एक निगम बनाया जाता है जिसे नगर परिषद, नगर निगम और नगर पालिका कहा जाता है। तो मणिग्राम प्राचीन समय में क्या था? एक निगम था। फिर अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अस्तो माँ सदगम्य कहाँ से लिया गया है? बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। अस्तो माँ सदगम्य हमारे ऋग्वेद से लिया गया है, जो विश्व का प्राचीन वेद माना जाता है। वेदों की संख्या 4 है, और प्राचीन वेद कौन सा है? ऋग्वेद है। ऋग्वेद में मंडलों की 10 संख्या है, और सूक्त है वो 1017 है, शब्द है वो 1028 है। तो दोस्तों इस तरह ध्यान रखना, ऋग्वेद जो विश्व का प्राचीन वेद माना जाता है, जहाँ पर मनुष्य के जीवन के काफ़ी परिचय हमें मिलते हैं, तो ऋग्वेद में अस्तो माँ सदगम्य शब्द लिया गया है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। फिर अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। राजा राममोहन राय को सरोकार नहीं था, यानी राजा राममोहन राय ने जिसका विरोध किया था वो तो है ही, परंतु ऐसी कुछ बातें जिसका विरोध नहीं किया था। तो बात करते हैं सती प्रथा की समाप्ति। तो इन्होंने अधिनियम भी बनाया था। 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना की थी, और 1829 में सती प्रथा पर रोक लगाई थी, क्योंकि इनके भाई की पत्नी सती हुई थी, और उनको देख राजा राममोहन राय ने इस पर रोक लगाई थी। तो ये तो होगा नहीं। फिर नेक्स्ट बात करते हैं विधवा पुनर्विवाह, ये भी लगाया था। बात करते हैं संस्कृति की शिक्षा थी, इनको लेकर इनका कोई आग्रह नहीं था, इनका कोई इन्होंने विरोध नहीं किया था। तो हमारा यह राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, संस्कृत की शिक्षा को लेकर इनका कोई विरोध नहीं था। फिर थर्ड क्वेश्चन बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है वह शासक जिसने एक सच्चे जैन मुनि की तरह उपवास के द्वारा शरीर त्याग दिया, यानी वह कौन सा शासक था जिसने उपवास के द्वारा हमारा जो शरीर है वो त्याग दिया? तो वह व्यक्ति था चंद्रगुप्त मौर्य। कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य ने एक मौर्य शासक था जिसने अपना शरीर है वो त्याग दिया था। किसको? जैन मुनि के साथ, और श्रवण बेलगोला जो कर्नाटक में पड़ता है वहां पर अपना अंतिम समय बिताया था। चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु का नाम चाणक्य था, जिसे हम विष्णुगुप्त की कहते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य साम्राज्य की नींव रखी थी, और इनके पुत्र का नाम था बिंदुसार। तो हमारा यह राइट ऑप्शन हो जाता है ऑप्शन नंबर सी। फिर अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। वैदिक धर्म का मुख्य लक्षण इनमें से किसकी उपासना है? तो ध्यान देना दोस्तों, वैदिक जो धर्म है उसका जो मुख्य लक्षण है वो पशुपति का नहीं करना, त्रिमूर्ति भी नहीं है, माता भी नहीं है। वैदिक जो धर्म आया था उसने सबसे ज़्यादा प्रकृति की पूजा की थी। वो सबसे ज़्यादा प्रकृति में जितने भी हैं, जैसे पशु है, पेड़ है, पौधे, उनकी क्या करते थे? पूजा करते थे। वही उनके लिए क्या थे? भगवान थे। तो हमारा यहाँ जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा? प्रकृति हो जाएगा। फिर अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। गुजरों को किस शासक ने पराजित किया? तो गुजर जो शासक आए थे उसने हर्षवर्धन जो नामक शासक था, जो प्राचीन भारत के इतिहास में महत्वपूर्ण शासक माना जाता था,
इसने गुर्जर शासकों को क्या किया था, पराजित किया था। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, आज का जो ये टॉपिक है वो इतिहास के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है, तो वीडियो को पूरा देखना, सब्सक्राइब करना मत भूलना। और मैं आज जल्दी जल्दी सीरीज कराऊंगा क्योंकि क्वेश्चन है वो ज़्यादा है। बक्सर का युद्ध कब प्रारंभ हुआ, हमें प्रारंभ बताना है। तो बक्सर का युद्ध है वो 1763 को हुआ था, हालांकि जो मूल शुरुआत है वो 1764 की हुई थी। हमारा यह राइट आंसर 1763। फिर अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ है, तो आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ है श्रेष्ठ या कुलीन। भारतीय समाज में जो भी जाति आई थी वो सबसे पहले आने वाले थे आर्य, जिन्होंने भारत का नाम आर्यवर्त था और उनका एक पुत्र था भरत, जिसके नाम पर पड़ा भारत। तो बहुत बार क्वेश्चन भी आया है कि आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है, तो हमारा यह राइट आंसर श्रेष्ठ या कुलीन आर्य शब्द का क्या है दोस्तों, शाब्दिक अर्थ है। क्या है दोस्तों, आर्य समाज का शाब्दिक अर्थ है। फिर अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। त्रायन का प्रथम युद्ध है वो 1191 में किसके मध्य हुआ, तो सभी को पता है ये मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज तृतीय के बीच हुआ। किसके बीच हुआ, मोहम्मद गौरी एवं पृथ्वीराज जो तृतीय उनके बीच हुआ था। पृथ्वीराज तृतीय जो चौहान वंश का शासक था। गुप्त समाज की स्थापना किसने की थी, तो गुप्त समाज की स्थापना, यहाँ थोड़ा सा गलत हो जाएगा क्वेश्चन, यहाँ पर है श्रीगुप्त, और श्रीगुप्त ने गुप्त समाज की स्थापना की थी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाली ग्रंथों में गांव के मुखिया को क्या कहते हैं, तो जो पाली ग्रंथ है उसमें गांव के मुखिया को हम ग्राम भोजक कहते थे। क्या कहते थे दोस्तों, पाली ग्रंथों में हम गांव के मुखिया को ग्राम भोजक कहते थे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसिद्ध ऐतिहासिक स्थल हम्पी किस जिले में स्थित है, जो हम्पी है दोस्तों वो बेलोरी में स्थित है। कहाँ पर है, हम्पी। हमारा जो राइट आंसर यहाँ हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बेलोरी में हमारा जो हम्पी है वो स्थित है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, उपनिषद पुस्तक किससे संबंधित है, तो उपनिषद पुस्तक दर्शन से संबंधित है। किससे संबंधित है, दर्शन के बारे में जो भी जानकारी देते हैं वो हमें उपनिषद देती हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 23वां क्वेश्चन, आगरा नगर की स्थापना किसके द्वारा की गई, तो आगरा नगर की स्थापना सिकंदर लोदी के द्वारा 1504 में की गई थी, हालांकि इसको 1506 में राजधानी बनाया था। तो सिकंदर लोदी, लोदी वंश का संस्थापक बहलो लोदी। अंतिम वंश का जो संस्थापक है वो कौन है, इब्राहिम लोदी, जिसकी मृत्यु है वो बाबर ने की थी। पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था 1526 में, वहां पर इब्राहिम लोदी की मृत्यु हो जाती है। तो यहाँ हमारा जो राइट आंसर है वो सिकंदर लोदी ने आगरा नगर की स्थापना 1504 में की थी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, सबसे प्राचीन वेद कौन सा है, तो वेदों की संख्या 4 है, जिसमें सबसे प्राचीन वेद है वो कौन सा है, ऋग्वेद हमारा सबसे प्राचीन वेद माना जाता है। इसमें मंडलों की संख्या 10 है और ये जो ऋग्वेद है वो अलग अलग ऋषियों को समर्पित है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, प्रथम भारतीय साम्राज्य स्थापित किया गया था, जो प्रथम भारतीय साम्राज्य स्थापित है वो किसके द्वारा किया गया था, हमारा यहाँ जो राइट आंसर है वो चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा प्रथम भारतीय साम्राज्य संस्थापित जो किया गया था मौर्य वंश के शासक चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, कुचिपुड़ी नृत्य कहाँ आरंभ किया गया था, तो ये तो बेसिक सा क्वेश्चन है, सभी को पता है, आंध्र प्रदेश में कुचिपुड़ी नृत्य जो प्रारंभ है वो किया गया था। किसने सोमपुर महाविहार का निर्माण करवाया, तो आपको ये बताना है कि जो सोमपुर महाविहार है उसका निर्माण किसने करवाया, तो हमारा यहाँ जा रहा राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा, सोमपुर महाविहार का निर्माण धर्मपाल नामक शासक ने करवाया था, जो बंगाल का एक शासक भी हुआ है जिसने त्रिपक्षीय संघर्ष में भी क्या लिया था, भाग लिया था। तो धर्मपाल शासक द्वारा सोम विहार महाविहार का क्या करवाया गया, निर्माण करवाया गया। महावीर का जन्म किस क्षेत्रीय गोत्र में हुआ, तो महावीर का जो जन्म है वो प्यारे साथियों जात्रिक गोत्र में महावीर का जन्म हुआ था 599 में। कब हुआ था, 599 में महावीर का जन्म जात्रीय गोत्र में हुआ था। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, निम्न में से प्राचीनतम राजवंश कौन सा है, तो आपको प्राचीनतम राजवंश अभी बताया मौर्य वंश जो है वो भारत का क्या है दोस्तों, प्राचीनतम राजवंश माना जाता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, भीमबेटका या भीमबेटका किसके लिए प्रसिद्ध है, तो सभी को पता है कि गुफाओं में जो शैल चित्र मिले हैं वो कहाँ पर मिले हैं, भीमबेटका की गुफाओं पर मिले हैं। ये जो मध्य प्रदेश में स्थित है, कहाँ पर स्थित है, मध्य प्रदेश में भीमबेटका की गुफाएं हैं, जहाँ हमें गुफाओं में प्राचीन शैल चित्र के बारे में जानकारी मिलती है। एक्ट ऑफ यूनियन किसके द्वारा या किस वर्ष पारित किया गया था, तो जब औरंगजेब की मृत्यु हुई थी तभी 1707 में एक्ट ऑफ यूनियन पारित किया गया था, और हमारा यहाँ जो राइट आंसर है वो दोस्तों 1707 हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, किस चीनी जनरल ने कनिष्क को हराया, तो वह जो चीनी जनरल है पेन चाओ ने चीनी जनरल जो कनिष्क है जो कुषाण वंश का क्या है एक शासक हुआ है, और कुषाण वंश का जो प्रथम संस्थापक है वो कुजल कडफिसेस है, और कनिष्क ने सर्वाधिक जो सिक्के है वो भारत में चलाए थे। पेन चाओ जो चीनी जनरल था जिसने कनिष्क को हराया था। तो हमारा यहाँ जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, चोल युग किसके लिए प्रसिद्ध है,
जो चोल युग है वो ग्रामीण सभाओं के लिए प्रसिद्ध है, क्योंकि चोल जो दक्षिण का एक संस्थापक राज्य था, वहाँ पर सबसे ज़्यादा जो ग्रामीण सभाएं होती थी वो चोल युग में होती थी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, भारत में प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी कौन था? तो मोहम्मद बिन कासिम ने 712 में भारत पर आक्रमण किया। मोहम्मद बिन कासिम जो ईरान के अलिफा कादिर का एक शासक था, और उसका समय जो भारत में राज्य करा था वो दाहिर सेन वंश का संस्थापक था। और मोहम्मद बिन कासिम ने 1712 में भारत पर आक्रमण किया था। जो प्रथम जो मुस्लिम आक्रमणकारी थे वो कौन थे? मोहम्मद बिन कासिम। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, बिहार प्रदेश को किस मुस्लिम शासक ने सर्वप्रथम जीता? तो वह शासक जिसने सर्वप्रथम मुस्लिम शासक बिहार को जीता था तो वह खिलजी था, और खिलजी वंश का संस्थापक मोहम्मद खिलजी था, और जो महत्वपूर्ण शासक है वो अलाउद्दीन खिलजी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, अलाई दरवाजा का निर्माण किस सुल्तान ने करवाया? तो अलाई दरवाजा का निर्माण अलाउद्दीन खिलजी ने करवाया था। किसने करवाया था दोस्तों? अलाउद्दीन खिलजी ने अलाई दरवाजा का निर्माण करवाया था। मोहम्मद गोरी किस वंश का संस्थापक था? तो मोहम्मद गोरी है वो शमसनी वंश का संस्थापक था, या सस्पी जो वंश है उसका संस्थापक मोहम्मद गोरी था। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, सम्राट अकबर ने निम्न में से किस महल का निर्माण फतेहपुर सीकरी में करवाया? फतेहपुर सीकरी जो वर्तमान में यूपी में स्थित है, और वहाँ जो निर्माण करवाया था वो किसका करवाया था? यहाँ हमारे पंचमहल का निर्माण करवाया था। किसका करवाया था? पंचमहल का निर्माण अलाउद्दीन खिलजी ने अकबर ने करवाया था। बात करते हैं ताजमहल। भारत की एक बड़ी ही इंपॉर्टेंट जो इमारत है वो ताजमहल है। ताजमहल की डिजाइन तैयार करने वाला वास्तुकार कौन था? आपको बताना है, जो ताजमहल बनाया गया था उसका जो वास्तुकार है वो उस्ताद ईसा था। कौन था दोस्तों? उस्ताद ईसा ने इस प्रकार के ताजमहल का निर्माण करवाया था। और ताजमहल बनाने वालों के हाथ आपको पता है शाहजहां ने काट दिए थे। शाहजहां ने ताजमहल है वो मुमताज़ की याद में बनाया था दोस्तों, और उस्ताद ईसा की देखरेख में यह ताज बनाया गया। और जो मुख्य शिल्पी था वो अहमद लाहौरी था। अहमद लाहौरी था दोस्तों, ध्यान देना, उसने ताजमहल बनाया था, परंतु देख रेख किसकी हुई थी? उस्ताद ईसा था। वास्तुकार कौन था? उस्ताद ईसा। बनाने वाला कौन था? उस्ताद लाहौरी थी। इस प्रकार का ताजमहल है जो वर्तमान में आगरा में स्थित है, और आगरा यमुना नदी के किनारे स्थित है दोस्तों। इस प्रकार का ताजमहल है दोस्तों। देखते हैं तो अगर ये आगे से दिखाई नहीं दे के हमें पीछे से दिखाई देता है, वास्तविक जो इसका मुंह है वो यमुना नदी के किनारे और खुलता है, परंतु लोगों ने यहाँ ये जो मंजिल है यहाँ पर मन्नत मांगने के लिए आते हैं, और यहाँ पर एक सूत के धागे से रस्सी बांध के जाते हैं। तो यहाँ हमारा राइट आंसर उस्ताद ईसा हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि सुल्तान ने अपनी आत्मकथा लिखी। वह सुल्तान जिसने अपनी आत्मकथा लिखी थी दोस्तों, और यहाँ हमारा जो राइट आंसर है वो फिरोज तुगलक ने फुतुहात फिरोज शाही नामक से अपनी आत्मकथा लिखी थी। वैसे बाबर ने भी बाबरनामा अपनी आत्मकथा तुर्की भाषा में लिखी थी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, प्राचीन भारत में निम्न में से कौन सी एक लिपि दाईं ओर से बाईं लिखी जाती थी? तो खरोष्टी जो लिपि है वो दाईं ओर से बाईं लिखी जाती है। इस तरह अगर लिपि चल दी देती थी तो वो इसी तरह न आके इस तरह लिखी जाती थी। इस तरह सर्पिलाकार जो लिपि थी वो खरोष्टी लिपि थी, और जो लिपि दाईं ओर से बाईं ओर लिखी जाती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं, पल्लवों की राजधानी थी। तो पल्लवों की जो राजधानी है वो संस्कृत थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, तैमूर लंक ने किस वर्ष भारत पर आक्रमण किया? तो तैमूर लंक ने 1398 में भारत पर एक बहुत ही बड़ा आक्रमण तैमूर लंक ने 1398 में भारत में किया था दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, महावीर की माता का नाम क्या था? जो महावीर की माता है उसका नाम त्रिशला था, जो चेटक की बहन थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, भारत में प्रथम पूर्णतः रंगीन फिल्म कौन सी आई थी? जो भारत की जो प्रथम रंगीन फिल्म है वो कौन थी? झांसी की रानी आलम आरा जो है वो बोलती फिल्म थी। मूक फिल्म कौन थी? राजा हरिश्चंद्र। तो झांसी की रानी जो भारत की क्या प्रथम रंगीन फिल्म मानी जाती है, रंगीन दर्शक के जो दिखाई गई थी वो झांसी की रानी फिल्म थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, मानव द्वारा सर्वप्रथम उपयुक्त अनाज कौन सा है? तो मानव द्वारा सर्वप्रथम अनाज है वो चावल को अपनाया गया। चावल अनुसंधान केंद्र कटक उड़ीसा में स्थित है। चावल का सर्वाधिक उत्पादन पश्चिमी बंगाल में होता है। तो मानव ने सर्वप्रथम जो अनाज अपनाया था वो कौन सा अपनाया था? चावल। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, रबर शब्द किस खेल से संबंधित है? तो रबर शब्द है वो क्रिकेट से संबंधित है। किससे संबंधित है? क्रिकेट से संबंधित कौन सा शब्द है? रबर संबंधित है। आदि काव्य की संज्ञा किसे दी जाती है? तो आदि काव्य की संज्ञा रामायण को दी जाती है, जिसने महर्षि वाल्मीकि ने लिखी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ किसे कहा जाता है? तो भारतीय संगीत का जो आदि ग्रंथ है सामदेव को कहा जाता है। और साम जो वेद है वो भारतीय इतिहास में 4 वेदों में से एक वेद है जिसे संगीत वेद प्रधान माना जाता है। साम वेद को क्या माना जाता है? संगीत प्रधान वेद माना जाता है। थैंक यू दोस्तों, आज के लिए 49 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। आपको कैसे लगे? वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना, कमेंट करना। दोस्तों इंपॉर्टेंट बातें बता देता हूँ, अगर मेरा यूट्यूब चैनल आप देखते हो तो रमेश जी के ट्रिक के नाम से आपको यूट्यूब में कमेंट बॉक्स में सर्च करने पर मिलेगा।
रमेश जी के ट्रिक से। तो जो आप कोई भी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करती हो तो इसके लिए इंपॉर्टेंट जो वीडियो है वो मेरे चैनल पे मिलेंगे। मेरा टेलीग्राम ज्वाइन करने के लिए अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो रमेश जी के ट्रिक से टेलीग्राम सर्च बॉक्स में जाके सर्च कर सकते हो। अगर व्हाट्सएप ग्रुप पे जुड़ना है तो ये मेरे मोबाइल नंबर है जिससे आप व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ सकते हो और बेहतरीन पीडीएफ प्राप्त कर सकते हो कंपटीशन एग्जाम के लिए। थैंक यू दोस्तों, जय हिंद साथियों।